हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का इस वीडियो में। इस वीडियो के थ्रू हम लोग इंडियन नेशनल मूवमेंट से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस करने वाले हैं। तो अगर आप किसी भी एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हो तो ये टॉपिक आपके लिए इंपॉर्टेंट है। स्टार्ट करते हैं वीडियो। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, हु वॉज द कंपोजर ऑफ द सॉन्ग वंदे मातरम? बताइए, वंदे मातरम जो सॉन्ग है इसके कंपोजर कौन है? इसके कंपोजर हैं ऑप्शन नंबर ए बंकिम चंद्र चैटर्जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, द थीम ऑफ द नॉवल आनंद मठ इज बेस्ड ऑन? बताइए, आनंद मठ जो नॉवल है मतलब इसका थीम किस पे बेस्ड है? पीडीएफ के लिए आपको डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा, आप ज्वाइन कर सकते हो फॉर पीडीएफ एंड मीनियर अपडेट्स। ये हो जाएगा आपका किस पे ये थीम जो है बेस्ड है, सन्यासी रिवॉल्ट पे। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मंगल पांडे इंसिडेंट टुक प्लेस एट? बताइए, मंगल पांडे इंसिडेंट जो है ये कहाँ हुआ था? ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, बारकपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857, 1857 होगा, स्टार्टेड फ्रॉम? बताइए, 1857 का जो फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस स्टार्ट हुआ था तो ये किस जगह से स्टार्ट हुआ था? तो ये कहाँ से स्टार्ट हुआ था? ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, मेरठ से। ठीक है। अगला क्वेश्चन, साल्ट सत्याग्रह वॉज एसोसिएटेड विद द? बताइए, सॉल्ट सत्याग्रह जो है इसका संबंध कौन से मूवमेंट से है? साल्ट सत्याग्रह की बात करें तो इसका संबंध कौन से मूवमेंट से है? इसका संबंध है ऑप्शन नंबर डी, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट से। अगला क्वेश्चन, इन विच ईयर वॉज मोहनदास करमचंद गांधी बॉर्न? बेसिकली महात्मा गांधी का ये फुल नेम है मोहनदास करमचंद गांधी। तो आपको बताना है कि इनकी जन्म कब हुई और कहाँ हुई। ये भी मैं आपको बता देता हूँ, इनकी जन्म कहाँ हुई? पोरबंदर, जो कि गुजरात में जगह है, वहाँ पे हुई। ठीक है। कब हुई? 1869 में। ठीक है। अगला क्वेश्चन, हु वॉज द फाउंडर ऑफ हरिजन सेवक संघ फाउंडेड इन 1932? हरिजन सेवक संघ के फाउंडर कौन है जिसकी स्थापना 1932 में हुई है? इसके फाउंडर कौन है? तो ऑप्शन नंबर डी, महात्मा गांधी। नेक्स्ट क्वेश्चन, द फेमस साइंटिस्ट अल्बर्ट आइंस्टीन वाज इंस्पायर्ड बाय हुज आइडिया ऑन नॉन वायलेंस? बताइए, फेमस साइंटिस्ट जो थे अल्बर्ट आइंस्टीन, ये किसकी आइडिया से इंस्पायर थे? नॉन वायलेंस के आइडिया से। किसके आइडिया से इंस्पायर थे? ये इंस्पायर थे महात्मा गांधी के आइडिया से। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वाज द गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया एट द टाइम ऑफ सिपॉय म्यूटिनी? बताइए, सिपाही विद्रोह के दौरान गवर्नर जनरल भारत का कौन था? राइट आंसर ऑप्शन बी, लॉर्ड कैनिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु अमंग द फॉलोइंग ग्रेट मैन इज ऑल्सो नोन एज द फादर ऑफ इंडियन रेनेसेंस? बताइए, निम्नलिखित में से कौन से महान व्यक्ति को फादर ऑफ इंडियन रेनेसेंस से जाना जाता है? ये हो जाएंगे राजा राम मोहन रॉय। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज द ऑथर ऑफ द बुक नील दर्पण? बताइए, नील दर्पण जो बुक है इसके ऑथर कौन है? इसके ऑथर हैं दीन बंधु मित्र। नेक्स्ट क्वेश्चन, कूका मूवमेंट वाज ऑर्गेनाइज्ड बाय? बताइए, कूका मूवमेंट जो है ये किसके द्वारा ऑर्गेनाइज किया गया? कूका मूवमेंट जो है ये किसके द्वारा ऑर्गेनाइज किया गया? गुरु राम सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु फाउंडेड द पागल पंथ? बताइए, पागल पंथ जो है इसको किसके द्वारा फाउंड किया गया, स्थापित किया गया? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा करम शाह। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज कॉल्ड द फादर ऑफ मॉडर्न मैन इन इंडिया? फादर ऑफ मॉडर्न मैन जो है इनको किससे जाना जाता है? भारत का मॉडर्न मैन किसे कहा जाता है? जिनको फादर ऑफ इंडियन रेनेसेंस से जाना जाता है उन्हीं को फादर ऑफ मॉडर्न मैन से भी जाना जाता है, राजा राम मोहन रॉय। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु अमंग द फॉलोइंग साइंड द पूना पैक्ट विथ महात्मा गांधी? बताइए, महात्मा गांधी के साथ पूना पैक्ट पे किसने साइन किया था? पूना पैक्ट कब साइन किया गया था? 1932 में। किन के बीच किया गया था? महात्मा गांधी एंड बी आर अम्बेडकर के बीच। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु अमंग द फॉलोइंग लीडर लेड द बारडोली सत्याग्रह? बताइए, निम्नलिखित में से कौन से लीडर के द्वारा बारडोली सत्याग्रह को लेड किया गया था, नेतृत्व किया गया था? ऑप्शन नंबर डी, सरदार वल्लभ भाई पटेल। नेक्स्ट क्वेश्चन,
हु गेव द फेमस स्लोगन डू और डाई ड्यूरिंग क्विट इंडिया मूवमेंट? जब क्विट इंडिया मूवमेंट था तो उस टाइम में ये डू और डाई करो या मरो का नारा किसने दिया था? बिकॉज कोई ऑप्शन नहीं था, डू और डाई वाला ऑप्शन नहीं था, है ना? तो ये नारा जो है महात्मा गांधी द्वारा दिया गया था। अगला क्वेश्चन, व्हाट वाज द सिंबल ऑफ 1857 इंडिपेंडेंस स्ट्रगल? 1857 का जो विद्रोह था, इसका सिंबल क्या था? इसका सिंबल था लोटस एंड चपातीस। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन 1918 महात्मा गांधी सक्सेसफुली लेड अ स्ट्राइक ऑफ, बताइए साल 1918 में महात्मा गांधी ने कौन सा स्ट्राइक सक्सेसफुली जो है नेतृत्व किया था उसका, जिसको कहते हैं ना अहमदाबाद मिल स्ट्राइक, है ना? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा मिल वर्कर्स, है ना? तो याद रखिएगा अहमदाबाद मिल वर्कर्स होगा, ठीक है? चलिए आगे बढ़ते हैं। अहमदाबाद मिल स्ट्राइक से भी इसको जाना जाता है। अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग वॉज द बर्थ प्लेस ऑफ महारानी लक्ष्मीबाई? निम्नलिखित में से कौन सा जो है ये बर्थ प्लेस है महारानी लक्ष्मीबाई का? तो इनका बर्थ प्लेस कौन सा है? वाराणसी, उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु फाउंडेड द रामोसी कृषक जन जाथा इन महाराष्ट्र? बताइए रामोसी कृषक जाथा जो है इसको किसके द्वारा स्थापित किया गया था महाराष्ट्र में? ये हो जाएगा कौन? वासुदेव बलवंत फाड़के। नेक्स्ट क्वेश्चन, द करेक्ट जोग्राफिकल लोकेशन फॉर द रामोसी अपराइजिंग वॉज? बताइए करेक्ट जोग्राफिकल लोकेशन क्या थी रामोसी अपराइजिंग की? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका जो है करेक्ट लोकेशन क्या था? वेस्टर्न घाट्स। और ये कहाँ है? तो आपको याद रखना है कि महाराष्ट्र। अगला क्वेश्चन, महात्मा गांधी कॉल ऑफ नॉन कॉपरेशन मूवमेंट इन 1922 आफ्टर विच इंसिडेंट? महात्मा गांधी ने जो है ये इंसिडेंट नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को बंद कर दिया था कौन से इंसिडेंट के बाद वापस ले लिया था? तो ये जो चौरी चौरा इंसिडेंट हुआ था ना, तो उसके बाद इन्होंने जो है नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को वापस ले लिया था। अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन फ्रीडम फाइटर सेड दैट बी द चेंज यू विश टू सी इन द वर्ल्ड? बताइए निम्नलिखित में से कौन से इंडियन फ्रीडम फाइटर ने ये नारा कहा था कि पहले जो आप वर्ल्ड में चेंजिंग लाना चाहते हो पहले वो चेंजिंग खुद में ले आओ, है ना? कहीं ना कहीं ये बात भी सही है। तो ये किसने कहा था? ये महात्मा गांधी द्वारा कहा गया था। अगला क्वेश्चन, द लार्जेस्ट नंबर ऑफ सोल्जर्स हु पार्टिसिपेटेड इन द स्ट्रगल ऑफ 1857 केम फ्रॉम? बताइए लार्जेस्ट नंबर, सबसे ज़्यादा संख्याओं में सोल्जर्स जो है ये कहाँ से पार्टिसिपेट किया था 1857 में, 1857 के विद्रोह में? तो ये सबसे ज़्यादा अवध से पार्टिसिपेट किया था इन्होंने। अवध का है नाउ इन उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन, द पार्टीशन ऑफ बंगाल वॉज अनाउंस्ड इन? बंगाल का विभाजन जो है ये कब अनाउंस किया गया? पार्टीशन ऑफ बंगाल 1905। अगला क्वेश्चन, व्हाट वाज द रीजन द ब्रिटिश गेव फॉर डिवाइडिंग बंगाल? देखिए जब बंगाल का पार्टीशन किया गया 1905 में तो ब्रिटिश ने क्या कारण बताया कि हम बंगाल को डिवाइड कर रहे हैं, ये कारण है? तो कारण बता दो आप। इन्होंने कहा कि ड्यू टू एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस हम जो है मतलब डिवाइड कर रहे हैं बंगाल को दो पार्ट में। अगला क्वेश्चन, पार्टीशन ऑफ बंगाल वाज विथड्रॉन इन? बताइए पार्टीशन ऑफ बंगाल तो 1905 में हुआ है ना, बट इसको वापस कब ले लिया गया? तो इसको हटाया कब गया पार्टीशन ऑफ बंगाल को? 1911 में, ठीक है? दोनों याद रखना। अगला क्वेश्चन, इन विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर्स सुभाष चंद्र बोस रेफर टू महात्मा गांधी एज द फादर ऑफ नेशन? जैसा कि हम जानते हैं महात्मा गांधी को फादर ऑफ द नेशन से भी जाना जाता है और इसका टाइटल इनको सुभाष चंद्र बोस द्वारा दिया गया था। कब दिया गया था ये बताइए? ये दिया गया था इन द ईयर 1944। नेक्स्ट क्वेश्चन, द ऑल इंडिया खिलाफत कॉन्फ्रेंस इन नवंबर 1919 टुक प्लेस एट? बताइए ऑल इंडिया खिलाफत कॉन्फ्रेंस जो नवंबर 1919 में हुआ था किस जगह पे? ये हुआ था दिल्ली में। अगला क्वेश्चन, इन विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर्स वाज द सिविल डिसोबीडियंस कैंपेन कंप्लीटली सीज्ड? बताइए निम्नलिखित में से कौन से साल जो है सिविल डिसोबीडियंस कैंपेन कंप्लीटली सीज कर दिया गया था उसको?
1934 में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु अमंग द फॉलोइंग कॉल्ड नेताजी सुभाष चंद्र बोस अ पेट्रोट ऑफ पेट्रोट्स, बताइए। देखिए, महात्मा गांधी ने सुभाष चंद्र बोस को मतलब टाइटल दिया और सुभाष चंद्र बोस ने इनको महात्मा गांधी को दिया फादर ऑफ द नेशन का, और इनको दिया गया पेट्रोट ऑफ पेट्रोट्स, ये किन्होंने दिया, महात्मा गांधी ने, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन, इन विच ईयर डिड महात्मा गांधी फर्स्ट इंट्रोड्यूस अ नेशन वाइड सत्याग्रह इन इंडिया, बताइए। कब इंट्रोड्यूस किया इन्होंने नेशन वाइड सत्याग्रह? 1919। अगला क्वेश्चन, हु वाज द लीडर ऑफ द मुंडा रेबेलियन, मुंडा रेबेलियन के लीडर कौन थे? इसके लीडर थे बिरसा मुंडा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ट्राइबल लीडर इज नोन एज धरती आबा फादर ऑफ द अर्थ, बताइए कौन से ट्राइबल लीडर को जो है धरती आबा या फिर फादर ऑफ द अर्थ से भी जाना जाता है? ये है बिरसा मुंडा। अगला क्वेश्चन, विच वॉज द वर्किंग एरिया ऑफ बिरसा मुंडा, बिरसा मुंडा जो थे इनका वर्किंग एरिया कौन सा था? इनका वर्किंग एरिया था रांची। अगला क्वेश्चन, द वर्ड आदिवासी वॉज यूज फॉर द फर्स्ट टाइम टू रेफर द ट्राइबल पीपल बाय, बताइए आदिवासी जो है वर्ड ये फर्स्ट टाइम जो है ट्राइबल पीपल के लिए किसने यूज किया था, किनके द्वारा यूज किया गया था, बताइए। ठक्कर बापा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज मेड इलाहाबाद द इमरजेंसी हेडक्वार्टर इन 1857, बताइए 1857 में जो है इलाहाबाद को इमरजेंसी हेडक्वार्टर किसके द्वारा बनाया गया था? ये हो जाएंगे लॉर्ड कैनिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वाज द फाउंडर ऑफ ब्रह्मो समाज, ब्रह्मो समाज के फाउंडर कौन थे? वैसे इसकी स्थापना हुई 1828 में, किस जगह पे हुई तो ये भी आपको याद रखना है, कैलकाटा में हुई है ना। किसके द्वारा की गई तो राजा राम मोहन रॉय के द्वारा। हु वाज द फाउंडर ऑफ आर्य समाज, आर्य समाज के फाउंडर कौन थे? आर्य समाज के फाउंडर की बात करें तो ये कौन थे? दयानंद सरस्वती, और 1875 में इसकी स्थापना की गई थी स्वामी दयानंद सरस्वती द्वारा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, विच मूवमेंट वॉज स्टार्टेड एज अ रिएक्शन टू द पार्टीशन ऑफ बंगाल, जब पार्टीशन ऑफ बंगाल हुआ, बंगाल का विभाजन हुआ, तो उसके रिएक्शन में कौन सा मूवमेंट स्टार्ट हुआ? उसके रिएक्शन में स्वदेशी मूवमेंट स्टार्ट किया गया। अगला क्वेश्चन, व्हाट वाज द मेन काउज ऑफ द फेल्यूर ऑफ द रिवॉल्ट ऑफ 1857, 1857 का जो विद्रोह फेल हुआ, इसका मेन रीजन क्या था फेल होने का? तो इसका मेन रीजन जो था ना भाई, ये था लैक ऑफ कॉमन स्ट्रैटेजी एंड सेंट्रल ऑर्गेनाइजेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच न्यूज़पेपर वाज फाउंडेड बाय महात्मा गांधी इन साउथ अफ्रीका इन 1903, बताइए महात्मा गांधी द्वारा कौन से न्यूज़पेपर की स्थापना की गई थी 1903 में साउथ अफ्रीका में? ये न्यूज़पेपर है इंडियन ओपिनियन। नेक्स्ट क्वेश्चन, द फर्स्ट ट्राइबल लीडर हु वॉज इंस्पायर्ड बाय महात्मा गांधी एंड हिज आइडियोलॉजी वॉज, पहले ट्राइबल लीडर जो महात्मा गांधी के आइडिया से इंस्पायर थे, आइडियोलॉजी से उनके, ये थे जोड़ानंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ब्रिटिश कमांडर वॉज डिफीटेड बाय द सांथाल इन 1855, बताइए किस ब्रिटिश कमांडर को जो है सांथाल्स ने हराया था 1855 में? मेजर ब्यूरो। नेक्स्ट क्वेश्चन, और ये आपका लास्ट क्वेश्चन है, आप अपना स्कोर शेयर करना कि आपके 46 क्वेश्चंस में से कितने क्वेश्चंस करेक्ट हुए। हु गेव द राजा राम मोहन रॉय द टाइटल ऑफ राजा, राजा राम मोहन रॉय को जो है राजा का टाइटल किसके द्वारा दिया गया था? मुगल एम्पायर अकबर द सेकेंड, ऑप्शन सी, ठीक है। तो आई होप वीडियो आपको अच्छी लगेगी, वीडियो अच्छी लगा और हमारे चैनल पर आप नए हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।